हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. अदिति, आर यू प्रेजेंट? गुड. नियति से बात हो गई थी? हाँ, वेडनेसडे फ्राइडे ही रहेगी. So, have you revised the yesterday's session, beta? Yes, 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 sir. sir. Good. So, in the last class, we covered the electrovalent, the conceptual detail about the electrovalent bond. So, in today's session, we are heading towards the next phase of the chemical bond, which is known as covalent bond. तो आज हम एक नए बॉन्ड के बारे में समझने जा रहे हैं. You just see that as far as the covalent bond is concerned, covalent bond is what basically it means. देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमने ये जो समझा था वो क्या था बेटा? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? कपिल सुनना. Sir, may I? हाँ. Sir, electrovalent bond. In electrovalent bond, the transfer of electrons takes place between atoms of Right. different elements. बिल्कुल ठीक कहा आपने. नहीं. So obviously we know that as the electrovalent bond is concerned, it always takes place between the one which can donate its electron and another one which accepts the electron. But as far as the covalent bond is concerned, it's also an example of, it's also the process which is known as chemical bonding, and it always takes place between a pair of elements whose atoms are already under the deficiency of electrons. ये एक ऐसा बॉन्ड है जो उन दो एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बनता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी कमी है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट स्टेट. जैसे बात करता हूं मैं क्लोरीन की, क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो शेयर कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस केस के अंदर डोनेट नहीं कर सकता. तो ऐसे केस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली काइंड ऑफ एग्रीमेंट between the two elements, the atoms of the two elements who are ready to share their electrons. So covalent bond is basically a sharing business. शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज शेयर की गई है वो वापस ली जा सकती है, लेकिन जो चीज ट्रांसफर कर दी गई, जो दे दी गई, जो डोनेट कर दिया गया, वो कभी वापस नहीं लिया जा सकता. Is that clear? So covalent bond is the bond that always takes place, is the bond that is formed by the sharing of electrons between the two atoms, or that is formed by the sharing of electrons of the atoms of the two different elements, or maybe the two same elements. अभी नहीं, बाद में मैं बुला लूंगा आपको. हाँ. यार 5 मिनट बाद आएगा, 2 घंटे बाद में क्या करा था कर लेते. बैंक हमने तैयार तो कर ही लिया इसका. Would have taken so much time. So the bond which is formed by the sharing of electrons between the two atoms is known as covalent bond.
एंड इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन अ पेयर ऑफ नॉन मेटल्स। ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स इस तरीके से आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन राइट विद अनदर हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग के कारण क्या होता है कि बोथ एक्चुअली एक्वायर देयर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस द ड्यूप्लेट स्टेट। इसी तरीके से हम क्लोरीन की बात करते हैं, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो इस शेयरिंग कैसे होती है अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो दोनों क्लोरीन जो है अपने अपने ऑक्टेट स्टेट को यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में अचीव करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं राइट। और आज की क्लास में हम उसे जरा डिटेल में समझने वाले हैं। लिखिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड, it's defined as a bond which is formed by the is defined as a bond which is formed by the is defined as a bond which is formed by the transfer of by the sharing of electrons, by the sharing of electrons between two elements, between atoms of same element or of different element or of different element. Sir, please repeat. दोबारा बताऊं बेटा? हाँ, covalent bond is defined as the bond that is formed by the sharing of electrons, between atoms, fast लिखिए, between atoms of same element or of different elements। जो मैंने अभी कहा है मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। इजंट इट, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है हाइड्रोजन का। H dot represents the electronic diagram of hydrogen. It states that the valence shell of the hydrogen consists of 1 electron। अब पूरा फोकस यहां रखना राइट। एक और हाइड्रोजन है यहां, both the hydrogen interacts together। That interaction takes place in a way that the electron that belongs to each of them comes exactly in between hydrogen, pair of hydrogen। Now you just see that this hydrogen achieve its duplet because of sharing. This also achieve its pair of electrons because of sharing. That means each hydrogen, as they agree to share their respective electron between them, right, leads to the accomplishment of stability, right? This is known as electronic डायग्राम। ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके के डायग्राम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम इज द डायग्राम दैट इज शोन that actually provides us the information about the formation of covalent bond between a pair of atoms, right, in the form of dots। That means the dots actually represents the existence of electrons। and हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H/H। This slash means what? That this corner represents the electron of this hydrogen, this corner represents the electron of this hydrogen। So this the way through which we represent the sharing of electrons between the pair of hydrogen atom, this kind of structure is basically regarded to be the structural diagram। And suppose if I create ये थोड़ा ढंग से बन नहीं रहा, मैं इसको हटा रहा हूं।
मैं वर्चुअली एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं. दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम. दिस सर्कल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन. This circle also represents the existence of another hydrogen, and the common space between them represents the existence of shared pair of electrons. This kind of diagram is known as orbital diagram. इसको हम क्या कहेंगे? Orbital diagram. And hence, the covalent bond that is formed between the pair of hydrogen atom so as to complete their duplet state respectively takes place in a sense that each electron that belongs to the respective hydrogen atom comes in between the pair of hydrogen, and this existence of a pair of electrons actually known as shared pair of electrons. जिन इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड बनता है, द इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ बॉन्ड, right, with the help of sharing, is known as shared pair of electrons, right. This is the way to represent the shared pair of electrons in terms of the structural diagram, and this is in terms of the shape, orbital diagram. ये orbital diagram क्या होता है ये आप 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे. फिलहाल ये मान के चलें कि एक एलिमेंट को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एलिमेंट को भी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों पार्शियली ओवरलैप करते हैं. Isn't it? There is a partial overlapping. और वो partial overlapping is the space that must have the existence of shared pair of electrons, and such kind of diagrammatical approach is known as orbital diagram, right, for the making of molecule which is regarded to the H2. क्या इतना क्लियर हुआ? और मोर प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको और मोर प्रिसाइजली बताऊं तो ये हो गया हाइड्रोजन जिसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया बेटा जी दूसरा हाइड्रोजन जिसका ये इलेक्ट्रॉन है. नाउ बोथ द पेयर ऑफ हाइड्रोजन पार्शियली ओवरलैप विद वन अनदर, right, and the red dots represents the existence of shared pair of electrons. So this is the fundamental way to represent the formation of various molecules, right, or the compounds that are regarded to be the covalent compounds, right. तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ? दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एग्जिस्टेंस और बाय द प्रोसेस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम समझेंगे. पहले हमें यह समझना है कि कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया. अब कोवलेंट बॉन्ड अपने आप में तीन तरीके के होते हैं. इनफैक्ट टेक्निकली कोवलेंट बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं और नॉन टेक्निकली 3 टाइप्स के होते हैं. इन टोटल वी कैन रिगार्ड देम एज देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर अवेलेबल टू अस. नाउ काइंड्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. The first one is polar covalent bond, non-polar covalent bond. ये टेक्निकल है. टेक्निकल मतलब the reason as far as the existence of covalent bonds are concerned, typically they are of 2 types, polar and non-polar, right. But as far as their core nature is concerned, they in turn are available in the 3 types. Single, double and triple. Single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Enormous number of examples of single covalent bonds are available to us as हाइड्रोजन जो एक हम देख चुके हैं, क्लोरीन,
क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H6 एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स आर अवेलेबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। डबल के केस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथीन C2H4, और ट्रिपल के केस के अंदर अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन, C2H2 एक्सेट्रा। जहां तक कोवेलेंट बॉन्ड का सवाल है, दिस इज रादर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट चैप्टर, इनफैक्ट द सेकंड लास्ट चैप्टर विच इज नोन एज कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। लेकिन बॉन्ड तो बॉन्ड है, तो हम एक साथ इसे कवर कर रहे हैं। वहां एक ग्लिप्स लेकर हम इसका रिवीजन देखेंगे तो और बेहतर ढंग से हमारे पकड़ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो टेक्निकली द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ two types, polar and non-polar, and non-technically in terms of the nature of the covalent bonds they are of three types: single, double and triple. Single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. अब ध्यान से सुनिए सिंगल किसे कहेंगे। Single covalent bond is defined as that bond which is formed by the sharing of one pair of electrons between the two atoms. आप देखो यहाँ वन पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो जब शेयर्ड हो गए, जब ये पेयर शेयर हो गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सिंगल शेयर्ड पेयर। वन पेयर ऑफ रिगार्डेड टू बी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कंपाउंड है HCl. This HCl will help you to understand why the covalent bond are of nature of polar and non-polar. उसे हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले अब हम क्लोरीन की फॉर्मेशन देखते हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा लिखो, write the formation of the following molecules. Write the formation of the following molecules in terms of write the formation of following molecules in terms of electronic diagram, comma, structural diagram, Kapil, and orbital diagram. And orbital diagram. प्लीज देखिए, मैं क्लोरीन का बनाने जा रहा हूं। क्लोरीन, सबका फोकस यहां होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस another chlorine 1 2 3 4 5 6 7, right? So that undergo the formation of 1 2, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो व्हाट वी सी दैट ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो था ना वो शेयर हो गया ना, and hence this chlorine acquires how many electrons? 1 2 3 4 5 6 7 8. This one also 1 2 3 4 5 6 7 8, and that way it has completed its octet state. It has also completed its octet state, right? और स्ट्रक्चरल डायग्राम इज दिस। तो वन पेयर है ना। अब देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। ये वन पेयर, तो मैंने जो शेयर्ड पेयर है उसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नाउ द डॉट्स विच आर अवेलेबल इन द पेयर ऑफ क्लोरीन एटम्स, राइट, आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे दिस क्लोरीन इज हैविंग द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज आल्सो हैविंग द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are considered to be non-shared pair of electrons. ये वो इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही। दे आर रिगार्डेड टू बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन शेयर्ड पेयर को हम क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हाउ मेनी लोन पेयर इज अवेलेबल विद दिस क्लोरीन? 1 2 3. हाउ मेनी दिस? 1 2 3. And hence a total of how many lone pair of electron? Lone pair, LONE. Lone pair of electrons are the pair of electrons which don't take part in the formation of chemical bond.
यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हमें काफी सिचुएशंस में देखने को क्या मिलेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने इस डैश से दिखाया है। एंड नॉन शेयरिंग क्या है, दे आर रिगार्डेड टू बी द लोन पेयर, दे सिंपली एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस शुड बी रिगार्डेड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एग्जाम में क्लोरीन के स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछेंगे आपसे कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो लोन पेयर कितना रहा इसके अंदर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, shared pair of electrons 1. Did you get it or not? क्या इतना समझ में आया नहीं आपको? प्लीज टेल मी, कोई डाउट? Yes, sir. Clear है. सर आई हैड अ डाउट। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर आपने हमें जब अभी स्टार्ट करवाया था तब आपने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं और वो वापस भी ले सकते हैं, तो किस सिचुएशन में वो अपने एटम्स वापस इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेंगे? बहुत अच्छी बात कही, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी आप सिर्फ फॉर्मेशन को देखो, राइट? और तो सर पर है तो लाइक आपने अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था हमें, हाँ। तो उसमें तो दो उन्होंने शेयर कर लिए, पर हाँ। वो उन दोनों को एक साथ यूज करते हैं या लाइक बारी बारी, मतलब वो कैसे यूज कर सकते हैं? तो एक ही ना उनके? नहीं बेटे, मैं समझ गया आपके हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, आपने गोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना 9th क्लास में? यस सर। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल इवेंचुअली मींस 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एलिमेंट, तो अब उसका एटॉमिक मास क्या है 1, और ग्राम में क्या लिखते हैं 1 ग्राम। तो मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. So as far as the formation of bonding is concerned, there is every possibility that the bonding may take place between the atoms of the same element. It can also execute between the atoms of the different elements. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट कर कर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है अगर, तो उसका एक एटम, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, सॉरी एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली एटम्स हम जो ले रहे हैं वो प्रोटियम ले रहे हैं, आइडेंटिकल एटम्स ले रहे हैं, राइट? ड्यूटेरियम या ट्राइटियम भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? व्हाट एग्जैक्टली आइसोटॉपिक कंडीशंस को भी अगर हम देखते हैं तो आइसोटॉपिक जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो भी केमिकल बॉन्ड इसी तरीके से बनाएंगे हाइड्रोजन के, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल बनेगा तो वो मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? सेम हाइड्रोजन एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन एटम, आइडेंटिकल इन नेचर, राइट, और मे बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आइसोटॉप्स, लेकिन आइसोटॉप्स में भी एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और बॉन्डिंग के केस के अंदर मास नंबर की जरूरत नहीं होती, एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है शेयरिंग के दौरान। इज दैट क्लियर? तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंटरैक्ट टुगेदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल महसूस कर रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी जो कि उसी एलिमेंट का है वो भी अनस्टेबल है, तो दोनों का इंटरेक्शन नेचुरली होगा, राइट? इट अकर्स बाय डिफॉल्ट। और वो जो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग शेयरिंग कहलाएगी, ट्रांसफर नहीं कहला सकती। ट्रांसफर तो कोई कर ही नहीं सकता, दोनों के पास डेफिशिएंसी है, जिसको जरूरत है वो डोनेट कैसे करेगा? तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट अमीर और गरीब के बीच में नहीं होता, राइट? ये जर्नली जो होता है वो गरीब और गरीब के बीच में, गरीब गरीब का साथ देने को तैयार है, अमीर गरीब का साथ देने को तैयार नहीं है। ये तो नेचर का भी रूल है, ह्यूमंस के अंदर, लाइफ के अंदर भी देख सकते हो। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जहां तक कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर का सवाल है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से। शेयरिंग में क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर मैं हाई एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी दूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, H2 को, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, राइट? दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। लेकिन सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए मुझे इमेंस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी,
आसानी से सोडियम क्लोराइड अलग नहीं होगा, राइट? तो वहां का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज 10 times more stronger as compared to the force of attraction that takes place between a pair of hydrogen. The force of attraction between sodium and chlorine is very, very high in terms of its magnitude as compared to the force of attraction between the pair of hydrogen atom. तो शेयरिंग का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि हम आसानी से H2 मॉलिक्यूल को अगर चाहें ब्रेक करना, ब्रेक करके अलग कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गया, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गया। दिस इज पॉसिबल, राइट? लेकिन सोडियम क्लोराइड को तोड़ते समय हम उसकी आयनिक स्टेट को एटॉमिक स्टेट में नहीं बदल सकते। हम Na पॉजिटिव को Na नहीं बदल सकते। सोडियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे वो परमानेंटली आयन में बदल गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा के लिए खो दिया, दूसरे ने हमेशा के लिए गेन कर लिया। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से यू एज फॉर द शेयरिंग कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, राइट बेटा? हाँ बोलो। सर, जो जैसे अभी हमने H2 लिया और H2 को अगर हमने किसी और कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाया तब वो टूट जाएगा H2 रिएक्ट होने के लिए, जैसे कॉम्बिनेशन में होता है या डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो हाँ। तब वो दोनों टूट जाएंगे, तो तब उनकी शेयरिंग खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोवलेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज मच वीकर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक तरीके से वीक बॉन्ड है इन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट? लेकिन इन तीनों में से भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो ट्रिपल, वो खैर बाद में देखेंगे हम। पहले इतना क्लियर हो गया, क्लोरीन की फॉर्मेशन क्लियर हुई। अब क्लोरीन का ऑर्बिटल डायग्राम मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, राइट? तो इसका मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, टोटल तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप 7 डॉट्स ले सकते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हियर आल्सो। Now these two gets interacted and the interaction के अंदर मैं यहां पर एक पेयर दिखा रहा हूं। मान लिया वो पेयर, वो इलेक्ट्रॉन है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर हो रहा है, यहां ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, राइट? यू मे आल्सो राइट विद इन द सेम, that leads to the formation of Cl2. This is the way through which the chlorine molecule is formed. अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी किसे कहते हैं? सर मे आई टेल? हाँ दिव्यांशु बता बेटा। सर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम, यस सर, राइट? So valency is nothing but it is basically regarded to be the combining capacity. जैसे सोडियम की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। Is that clear? सोडियम की +1 का मतलब क्या हुआ? सोडियम is ready to release its 1 electron. क्लोरीन की -1 का मतलब क्या हुआ? कि क्लोरीन is ready to accept 1 electron. तो valency is nothing but it is the requisite number of electrons, right? That actually constitute the formation of bonding. वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के केस के अंदर कोवैलेंसी दोनों क्लोरीन की क्या है? 1 है, और फुलफिल हो गई ना। फुलफिल होने के बाद दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Cl2, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको समझ आ गया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम और ऑर्बिटल डायग्राम, और उसके साथ साथ हाउ टू आइडेंटिफाई द लोन पेयर and the shared pair of electrons. क्या ये क्लियर हुआ? 6 शेयर। आपने एंड में जो वैलेंसी वाली बात कही थी क्लोरीन से रिलेटेड, वो एक बार आप रिपीट कर दो। बेटे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो वैलेंसी हो गई। ये तो हम 9th क्लास से जानते हैं। तो कोवैलेंसी मतलब जो कोवलेंट मॉलिक्यूल से रेलेवेंट हो उसे हम कोवैलेंसी कहेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम उसे कहेंगे कि जो उस एलिमेंट के साथ हो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता हो। तो वैलेंसी 2 तरीके की होती है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट्स और द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंसी व्हिच कंस्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सर तो ये दोनों सेम होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है? नेचर तो सेम ही रहेगी बेटा। सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन खोना है तो खोना है, क्लोरीन को गेन करना है, वो गेन अगर कर रहा है
तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उस केस के अंदर वो जो सोडियम ने रिलीज किया उसने गेन किया, लेकिन यहां पर भी तो एक तरीके से गेनिंग ही हो रही है। लेकिन यहां पे एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, दोनों चाहें तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है अगर एक्सटर्नल एनर्जी दो तो ब्रेक आसानी से हो सकते हैं और दोनों क्लोरीन को हम अलग कर सकते हैं। सर तो कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवेलेंसी है तो क्लोरीन की वन ही दोनों वन ही है, बिल्कुल उसको सही कहा, चाहिए दो एक ही इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल यही तो मैंने कहा कि वैलेंसी इज द रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वेदर द बॉन्ड बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोवेलेंट और द कोवेलेंट। राइट, आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी आपको। अब मैं आपको फ्लोरीन का आप खुद बनाएंगे, ये होमवर्क है। एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है और इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो जहां क्लोरीन लिखा हुआ है वहां फ्लोरीन F लिख देना, खत्म, पूरा बन जाएगा। अब मैं वाटर पर आने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूं, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl। HCl को बताते समय, समझाते समय मैं पोलार और नॉन पोलार भी आपको क्लियर कर रहा हूं। What do you mean by polar covalent bond? Polar covalent bond is defined as the bond that takes place between the atoms who has a large difference of the electronegative behavior. अब मैंने एक बड़ा टिपिकल वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं स्कूल में डिस्कस नहीं होगा, लेकिन यही आपको कोवेलेंट बॉन्ड को बारीकी से समझने में मदद करेगा, इसलिए प्लीज सबका फोकस यहां होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी ना डेफिनेशन, अब ये आसान हो जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं हम इसे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की फॉर्मेशन से समझते हैं। स्वच्छ की आप सामने आ जाओ बेटा, यह है हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यह है क्लोरीन, इसका अपने 7 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस कर दिया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी है। तो आप ध्यान से देखिए, जब बॉन्डिंग हुई, isn't it both the atoms have attained their duplet, have attained their noble gas electronic configuration. This hydrogen acquires 2 electrons and this chlorine acquires 8 electrons, and in that way both the atoms that belongs to the different element attain their stability, right, in terms of getting the 2 electrons by the hydrogen and 8 electrons by the chlorine respectively, right? लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं वो बिल्कुल क्लोरीन और क्लोरीन के बीचों बीच दिखाए हैं, almost at the center. But here in this case, what I did, I have taken the shared pair of electrons more towards chlorine rather than towards hydrogen. क्लोरीन की तरफ ज्यादा दिखाए हैं मैंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के एक तरफ नहीं दिखाए हैं। दैट मीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लाई बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में लाई नहीं करते, वो क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक तरीके से बिटरे गेम हुआ है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि तुरंत बात समझ में आ जाए। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सीधा है, क्लोरीन थोड़ा क्लेवर है, तेज है। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन से कहा कि भाई मुझे भी स्टेबल होना है और तुझे भी स्टेबल होना है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन सीधा था, उसने हाँ भर दी। लेकिन क्लोरीन की सेना ज्यादा है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्लोरीन की बातों में आ गया और ऐसा होकर दोनों में शेयरिंग हुई और शेयरिंग होते ही धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ, क्लोरीन ने वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पावर क्लोरीन की ज्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। अब क्लोरीन अगर वापस चाहे तो क्लोरीन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अपने इलेक्ट्रॉन को
जो उसने शेयर करने के पर्पस से दिया था वो वापस ले ले। तो बात तो हुई थी शेयरिंग की, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या गया, ट्रांसफर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट ट्रांसफर हो गया क्लोरीन की तरफ, जिसके कारण हाइड्रोजन के सराउंडिंग स्पेस के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके सराउंडिंग स्पेस में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शोन बाय दिस डेल्टा पॉजिटिव। मैं यहां दिखा रहा हूं डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव मतलब दैट मीन्स द सराउंडिंग स्पेस ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो क्लोरीन का स्पेस जो हो गया वो डेल्टा नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब है हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव। तो आप ये देखिए हाइड्रोजन एक तरीके से पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में बनते हैं। भाई पॉजिटिव कैरेक्टर तो सोडियम का है जो अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है, और क्लोरीन नेगेटिव लेता है। नहीं, ऐसे ही किसी की भी बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, सोडियम ऑक्साइड की, हर जगह हम क्या देखते हैं कि जो मेटेलिक एटम है वो खोता है, वो पॉजिटिव कैरेक्टर लेता है, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव कैरेक्टर लेता है। लेकिन यहां पर दोनों को आपस में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को बिट्रे क्लोरीन ने कर दिया, और जिसके कारण उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो परमानेंटली अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया, और हाइड्रोजन के चारों तरफ का स्पेस एक परमानेंट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोरीन का जो सराउंडिंग स्पेस है वो एनरिच विद इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि डेल्टा नेगेटिव है। डेल्टा मतलब बहुत कम पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ लेकिन ये नहीं है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नथिंग बट कंस्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिस्पेक्टिवली। तो जबकि हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल तो कभी भी कैटायन एनायन में नहीं बदलेंगे, एनायन में बदल सकते हैं, कैटायन में थोड़ी ना बदलेंगे। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl right takes place with the help of the covalent bond, but ultimately it is the case of electrovalent bond, due to which HCl acquires most of the feature of electrovalent compounds। जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के 90% फीचर हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में पाए जाते हैं। देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। लेकिन यहां पर शेयरिंग होते हुए भी ट्रांसफर कहीं ना कहीं एक तरीके से टेक्निकली हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ HCl इज एन अल्टीमेट केस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बड़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ HCl दो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट अल्टीमेटली द केस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। राइट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका जस्टिफिकेशन बहुत लंबा ना देकर एक छोटी सी बात में खत्म कर देते हैं, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कोई ऐसा यूनिट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मेयरली ए नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पावर। राइट, पावर का मतलब है खींच लेना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना अपनी तरफ। राइट, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन खींच रहा है अपनी तरफ? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत हाई हुई या नहीं हुई? यानी कि हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की। और क्या हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl के केस में बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर हो गया नहीं, पॉजिटिव बना और नेगेटिव बना। तो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसका एक जो फंडामेंटल रीजन है वो ये कि दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन राइट शुड बी ड्रास्टिकली डिफरेंट। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए। हाइड्रोजन का नील है, क्लोरीन का बहुत हाई है। और मैं कह सकता हूं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द पेयर ऑफ एटम हु हैव ए लार्ज डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर।
क्या ये सेंटेंस मतलब समझ में आया आपको? सर मतलब इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जैसे आपने कहा क्लोरीन ने बिट्रेयल कर दिया, तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, फिर वो स्टेबल कैसे हो गया? बचा नहीं मतलब है तो उसी में बेटा, ये तो आपको तब समझाने वो के लिए वापस कहते नहीं ले सकता अपना। वापस नहीं ले सकता, वो प्रोटॉन बन गया एक तरीके से, हाइड्रोनियम आयन बन गया। वो तो आपको समझा रहा हूं, अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है वो तो साइंटिस्ट जानते हैं अंदर कैसे हुआ, राइट? वो तो रिसर्च का काम है। हम बेटा अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं। अप्लाइड साइंस क्या होती है? जो रिसर्च में हो गया उसका आउटकम, राइट? डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं वो अप्लाइड साइंस से बनते हैं, और रिसर्चर्स पीएचडी करते हैं। रिसर्च में जो सामने आता है उसे यूज किया जाता है फॉर द डेली लाइफ। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई है कि क्लोरीन का जो पावर है हाइड्रोजन से इतनी हाई है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले गया, और इस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, दैट इज इट। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन दो एटम्स के बीच में बनना चाहिए? उन दो एटम्स के बीच में बनना चाहिए जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर डिफरेंट हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर जब कर रहा है, अरे दोनों की पावर सेम है, एक हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में है, उस क्लोरीन पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स पे भी, दैट मींस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन पोलर। तो Cl2 नॉन पोलर है, H2 नॉन पोलर है। कैसे बने ये? Cl2 H2 नॉन पोलर क्यों कह रहा हूं मैंने? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग सेम पावर। अरे जब दो लोगों की पावर सेम होगी तो सीधी सी बात है कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इन दोनों एटम्स के बीच में रखा जाएगा। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड के केस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेविएट करता है उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। Electronegativity is defined as the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself. तो आप देखिए यहां 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, तो HCl की जो फॉर्मेशन है वो कौन सा टाइप होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन की भी क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन की भी क्या हमने जो देखी है अभी, वो भी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ये एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैंने आपको HCl भी क्लियर कर दिया, राइट? तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स, राइट? In fact, the single covalent bond is always be formed by the sharing of one pair of electrons. One pair, मतलब one pair consists of 2 electrons, right? अब इसके कुछ और, हाँ बेटा। सर HCl के अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी वाला कोई एग्जांपल है? वही तो कह रहा हूं, अभी आपको पढ़ाने तो दो, अगला वही ले रहा हूं। वाटर नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर, H2. One molecule of H2O consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Let's look after the formation of H2O molecule. Right? आप देखिए यहां पर twice of hydrogen, right? Plus 1 2 3 4 5 6. अब मैंने 2 हाइड्रोजन लिए हैं और 1 ऑक्सीजन लिया है, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, मैं बीच में ऑक्सीजन को लिख रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन को लिख रहा हूं 1 2 3 4, राइट, 5, एग्रीड, और 6। यहां जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन को मैं रेड ले रहा हूं। तो इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहां एक क्रॉस ले लिया रेड वाला, राइट, और यहां भी एक क्रॉस ले लिया। तो आप देखिए जो ब्लैक की अगर मैं बात करता हूं, ब्लैक कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। So the black dots actually represents the valence electrons of oxygen and the red crosses represent the existence of hydrogen electron.
तो हाइड्रोजन है तो मुझे हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आप देखो इस हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट केस पूरे हो गए। It attains stability. This hydrogen also attains stability. Covalency of both the hydrogen gets fulfilled, and this oxygen obviously also fulfill its covalency. 1 2 3 4 5 6 7 8. इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो व्हाट वी सी दैट, अब आप ध्यान से देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, फिर भी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? Oxygen. Oxygen. Electron density of oxygen is much higher than the pair of hydrogen atom, and hence the formation of H2O is executed between them, right, in such a way that the pair of oxygen one, two, three, 4, 5, 6. This. I'm writing it with the black only. This is also with the black only. The pair of hydrogen acquires delta positive and oxygen requires delta negative. कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, this oxygen, this is hydrogen, और लोन पेयर कितने रह गए इसके? 1 2 3 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस वन इज वन लोन पेयर, दिस वन इज अनदर लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन pair of electrons, and lone pair of electrons are the pair of electrons that don't take part in the formation of bond, right? तो सीधी सी बात है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और सिंपली अगर मैं और सिंपली आपको कहूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव, H डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ H2O molecule. Did you get the formation? Have you understood it? And obviously now my next question is to you. Isn't it an example of polar covalent bond? Yes. So water though it is formed by the sharing of electrons between the pair of hydrogen and the single oxygen, but it is ultimately the case of electrovalent bond. Most of the feature of water actually resembles with the feature of the compounds that is formed with the help of electrovalent bond. इसके भी 90% फीचर्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के फीचर से मैच करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। हुआ इसीलिए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्या ये बात क्लियर है? सर हमने हाइड्रोजन के जो है एटम्स वो ऐसे एक 90 डिग्री के उस पर क्यों बनाए? हम लोग जो नीचे आपने बनाया वो आप 180 उसके ऊपर बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, सही कहा आपने। ऐसा आप कम से कम 50 स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, जिसमें आपको इन दोनों का एंगल भी याद रखना पड़ेगा, इनके बीच में एंगल्स क्या हैं वो याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पर एंगल्स है वो साइंटिस्ट ने डिसाइड करें, वो रिसर्च से पता लगा देता। अब आप हमसे पूछेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि मेरे पास तो आउटकम आया, वो आउटकम मैं आपको समझा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो हम अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, हम रिसर्च साइंस नहीं पढ़ रहे। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूरा 1 साल है एमएससी के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम पर रिसर्च चल रही है 1 साल, एक पूरा सब्जेक्ट सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पर है। बताओ कोई तुक बनती है पाइथागोरस थ्योरम पे एक सब्जेक्ट पढ़ने की? जिसका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने का वो करते हैं। हर एक पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड which is actually formed between or amongst the atoms of the different element, उनके बीच में एंगल होते हैं।
और वो सभी एंगल जो हैं आपको याद रखने होंगे जब आप केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में पढ़ोगे। वहां चीजें और इसके रीजन भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ मैंने 90 के एंगल पे बनाया है, उसका मेरा अपना रीजन है, वो आपको वहां पता लग जाएगा। फिलहाल ऐसे आप याद रखना। 99% तो आप 99% तो ये आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, राइट। इतना टफ तो ये पूछते नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन पे काम खत्म कर देते हैं। लेकिन आप मेरे पास आए हो, ये थोड़ा ना कि बोर्ड एग्जाम, बोर्ड इज ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी पेपर। बोर्ड के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आज कोचिंग की जरूरत उस बच्चे को है जो ऑलरेडी 90 प्लस का है, या जो ऑलरेडी 80 प्लस का है, या जिसका कुछ उद्देश्य है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं, 50-60% वाला कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। वो कसम भी खा लेना फेल होने की, तो भी एजुकेशन सिस्टम उसे फेल नहीं होने देगा। इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया गया गवर्नमेंट ने, राइट। कोई कसम खा ले मुझे फेल होना है, वो धक्का मार के उसे 12वीं कराई देंगे, क्योंकि इंडिया को दिखाना है ना कि हम लिटरेट हैं, हमारे यहाँ बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। तो बहुत सिस्टम खराब हो गया बेटा, पढ़ाई लिखाई ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तो कोचिंग जो है या स्पेशलाइज्ड ओनली मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू हैव द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसे मीथेन कहते हैं, CH4। इसे मीथेन क्यों कहते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। So obviously one molecule of methane consists of 1 carbon and 4 hydrogen। अब आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इसके को मैं क्रॉस ले रहा हूं, ये कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का रेड इलेक्ट्रॉन, तो यहां मुझे हाइड्रोजन भी लेना होगा। Isn't it? ध्यान से देखो that all the 4 हाइड्रोजन राइट कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट्स, isn't it? चारों हाइड्रोजन के पास ड्यूप्लेट है, और बीच में जो कार्बन है उसकी ऑक्टेट स्टेट हो गई, उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हो गए। एंड हेंस द 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन राइट रेस्पेक्टिवली अटेन देयर स्टेबिलिटी। और स्ट्रक्चरल, ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम हो गया, स्ट्रक्चरल क्या हुआ, राइट। तो यहां जो हाइड्रोजन एटम है, देखो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या है कि इंसान को ना, जैसे इंसान को वक्त और हालात सीख देते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को कोई सीख मिल गई होगी। तो कार्बन गया एक हाइड्रोजन के पास और उसने कहा इससे कि भाई आ जाओ शेयर करके हम करते हैं। तो हाइड्रोजन ने कहा नहीं, अब धोखा नहीं खाना, हम ऑलरेडी क्लोरीन से धोखा खा चुके हैं। तो कहते हैं ना कि जहां स्ट्रेंथ कहाँ होगी, जहां पर यूनिटी होगी। तो एक हाइड्रोजन ने बाकी के 3 हाइड्रोजन से बात की, चलो अब चलते हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन की पावर खत्म, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत हाई है। लेकिन अब कार्बन इनकैपेबल है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ यूनिटी। तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है भाई हम तुम्हें भी स्टेबल करते हैं, लेकिन हम चारों भी एक साथ स्टेबल होंगे। एंड इन दैट वे वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम। और ऑर्बिटल डायग्राम जो इसका होगा वो ये होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये जो कॉमन स्पेस है जिसमें मैंने ग्रीन डॉट्स दिखाए हैं, दिस बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, लोन पेयर एक भी नहीं है, राइट। और इस तरीके से ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, ये हुआ स्ट्रक्चरल डायग्राम, और ये हुआ हमारा ऑर्बिटल डायग्राम, राइट बेटा। तो सर फिर तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही नहीं है, तो फिर नॉन पोलर नॉन पोलर कहेंगे हम इसे, दैट्स इट। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। हाइड्रोजन अब समझदार हो गए ना, तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने के लिए 4 और हाइड्रोजन से बात कर ली एक दूसरे ने,
अब एक साथ कार्बन की पावर और इवेंचुअली कम हो गई, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. इट इज बेसिकली नॉन पोलर कोवलेंट. इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. सर तो इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कोई होगा ही नहीं ना, मतलब ही नहीं उठता क्योंकि पोल ही नहीं है, राइट. तो कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं, दे ऑलवेज टेक्स प्लेस अमॉन्गस्ट द एटम्स whose electronegative behavior are identical. जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, neither one of them can dominate over the other, and hence the formation of Cl2 is a best example of non-polar. In the similar fashion, CH4 as well, right? नेक्स्ट बेटा C2H6 बता रहा हूं मैं, इसे हम इथेन कहते हैं. C2H6, इसके केस के अंदर हम एक कार्बन लेंगे. इनफैक्ट अभी मैं इसका इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन का 6 होता है ना डबल नंबर 2, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, राइट, लीड्स टू द फॉर्मेशन. अब देखो क्या आंसर, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन. एक बात याद रखना कि पेयर ऑफ कार्बन सबसे पहले आपस में ज्वाइन करेंगे, हाइड्रोजन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे. क्यों बनाएंगे, क्या कारण है, ये आप सेकंड लास्ट चैप्टर में देखेंगे. फिलहाल समझो कि C2H6 की फॉर्मेशन में सबसे पहले बॉन्डिंग होगी पेयर ऑफ कार्बन के बीच में. तो अगर आप देखें यहां पर, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइदर वन ऑफ देम कैन accomplish देयर स्टेबिलिटी. कोई भी स्टेबिलिटी ले नहीं सकता, 8 इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे दोनों को एक दूसरे के साथ. तो क्या हुआ कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, राइट. इसी तरीके से अगर यहां 3 हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सिंपली हो गया ना, तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए. द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन गेट्स फुलफिल्ड, राइट. और इसी तरीके से कोवैलेंसी ऑफ दिस कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोवैलेंसी ऑफ दिस कार्बन गेट्स फुलफिल्ड और नॉट. फर्स्ट कार्बन की कोवैलेंसी फुलफिल हो गई, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, राइट. अब इसकी करनी है, तो अब इसको भी तो अपना करना है, तो यहां पर भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, तो क्वाइट ऑब्वियस है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन. तो आप ध्यान से देखो, इस कार्बन की भी कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, और यहाँ की बाकी के बचे 3 हाइड्रोजन के पास भी ट्यूपलेट हो गया. और कहने का मतलब है कि मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको समझाने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको कोई अलग पेन से बनाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ C2H6. 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के बीच में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम हो गया. ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम. और ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाना हो तो एक दो, ये कॉमन स्पेस में मैंने 2 ग्रीन डॉट्स को ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. आप जरा ढंग के सर्कल बना देना, इस पेन से बनाया नहीं जा रहा था मुझसे.
और ये कार्बन और इनके बीच में भी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। सर हाँ बेटा। सर जब कार्बन कार्बन मिल जाएंगे तो उनकी तो फिर पूरी हो जाएगी नेसेसिटी। हाँ फिर तो वो हाइड्रोजन के साथ क्यों कर रहे हैं फिर? बेटे कैसे पूरी हुई? यही तो मैंने सबसे पहले जब समझाया था आपको, यही तो पूछा था क्या पूरी हो रही है? आप बताओ। इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं चाहिए। कैन यू फुलफिल देयर कोवैलेंसी? क्या दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इस कार्बन के चारों दोनों नहीं ले सकते, चार चार नहीं ले सर, सकते, मतलब चारों अपने चारों शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोवलेंट बॉन्ड 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के केस में हम 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं बस। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक ही होता है, फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता बेटा। आपने फिर बोला था कि पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बॉन्ड फिर बनाएंगे कैसे? बेटे पहले कार्बन कार्बन का इंटरेक्शन होगा C2H6 जब होगा, और C2H6 बनने के लिए सबसे पहले जब C2H6 की फॉर्मेशन शुरू होगी तो पहली फॉर्मेशन में कार्बन कार्बन एक दूसरे के ऑब्वियसली क्लोज आएंगे पहले, देन आफ्टर दैट शेयर कर तो रहे हैं, लेकिन शेयर करने से एडवांटेज किसी को भी नहीं हो रहा। तो दोनों कार्बन ने बात की भाई चलो हाइड्रोजन से बात करते हैं। मेरे पास तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी कह रहा है मेरे पास 5 है, और दोनों को 8 कंप्लीट करने हैं, तो दोनों क्या करेंगे? हाइड्रोजन से तो बात करेंगे, और दोनों अपने अपने 3 हाइड्रोजन से बात करेंगे। तो अब जरा इस कार्बन के पास देखना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसने भी बेटा जी उससे लिया। So what exactly I want to say that the formation of C2H6 right takes place by the existence of a pair of carbon atoms along a straight line, which in turn uses hydrogen for the accomplishment of the molecule. सर ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे हुआ? इसका तो उनके पास 7 पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर। किसके पास? सर C2H6 के पास। हाँ C2H6 के पास क्या है बेटा? 7 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? 1 2 ट्रिपल कैसे हो गया? ये क्या क्या हो गया? आपने कहा था ना कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ट्रिपल तो वो है नहीं। मैंने तो बोला ही नहीं है ट्रिपल है, मैंने कहा ये ट्रिपल है। वो आप बात कर रहे थे बेटा, शगुन कह रही थी ना कि 4 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा जो कोवलेंट बॉन्ड ही 3 तरीके के होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक होता है, तो फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड कहां से आ गया? सर इसको हम ट्रिपल सिंगल डबल में नहीं डालेंगे। नहीं, इसे सिंगल ही तो कहेंगे। अरे जी इनके बीच में जो हुआ है तो सिंगल ही तो बॉन्ड्स के कारण हुआ है, जो बॉन्ड है वो सिंगल ही तो है बेटा। ये देखो, isn't it? सिंगल का मतलब क्या हुआ है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अरे इन दोनों के बीच में 1 पेयर है, इन दोनों के बीच में भी 1 पेयर है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब शेयरिंग हो रही है तो एक ही तो पेयर एग्जिस्ट करता है, दो एलिमेंट्स के बीच में। इसे यूं लेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। कोई डाउट बेटा जी? नो सर। शगुन आपको कोई डाउट बेटा जी? नो सर। क्लियर हो गया ना? तो कहने का मतलब है C2H6 जो फॉर्मेशन है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्मेशन में पहले कार्बन कार्बन स्ट्रेट लाइन के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, और फिर दोनों कार्बन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। इसी तरीके से हम डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी समझेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि 2 एटम चाहे वो सेम एलिमेंट के हो लाइक H2Cl2, या 2 एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो
अगर उन दोनों के बीच में शेयरिंग में केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो उसे हम सिंगल कहेंगे। ज्यादा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब डबल और ट्रिपल में एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। यस सर। यस तो बेटा जी मैंने ये भी आपको समझा दिया, मैंने ये भी आपको समझा दिया। अमोनिया NH3, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। CCl4, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। वन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 4 क्लोरीन। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है तो आप अमोनिया का और CCl4 का स्ट्रक्चर खुद एज ए होमवर्क करेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है। ये भी होमवर्क अर्लीस्ट आज रात तक करो और एटमोस्ट कल रात तक खत्म करके मुझे भेजो, असाइनमेंट सबमिट करो। Did you get it? यस यस सर। और आज की क्लास में जितने मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए हैं, तो होमवर्क क्या रहा? व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड all these molecules formation in terms of structural, orbital and electronic diagram। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको बहुत बड़ी जो है बेसिक नॉलेज आ चुकी है एज फार एज सेकंड लास्ट चैप्टर इज कंसर्न, और ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑलमोस्ट सर्टेन है इसने आना ही आना होता है, राइट? एनी क्वेश्चन? नो सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर वो मेरे को कुछ बात करनी है चैप्टर के अलग से, एक बार जब सब चले जाएंगे तब कर लूंगा। मुझे कॉल कर ले बेटा, ओके अभी कर ले, इंस्टेंटली कॉल कर ले, मेरी 5 मिनट के बाद 9th क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल बेटा। थैंक यू थैंक यू राइट, सर। वेलकम बेटा जी।